नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्टार्ट सेवन क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी बताया था कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग होते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। और आज हमारा ये पार्ट 3 वीडियो होगा। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आकर देख सकते हैं। तो देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों है क्या, जनसंख्या का बढ़ना किसी भी एरिया में किसी भी फील्ड में जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। एक लाइन में आप शब्दों में रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अभी जनसंख्या वृद्धि जो है कई कारणों से हो सकती है। वो आपका आर्थिक कारणों से हो सकता है, मतलब जहां जिस इलाके में पैसा का मांग क्या हो ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा आएगी, जाहिर सी बात है वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। दूसरी बात है सामाजिक, जहां का लोग समाज अच्छा होता है वहां पे लोग रहना भी क्या करते पसंद ज्यादा करते हैं। और फिर संस्कृति, जहां संस्कृति भी अच्छी होती है, जहां लोग अच्छे बोलते हैं वहां भी लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपने जनसंख्या वृद्धि में क्या देखा कि जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसके कई कारण है, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति पर निर्भर करता है। जैसे कि उदाहरण समझते हैं कि 2001 में इंडिया की जो आबादी थी वो 107 करोड़ 70 लाख थी। और 2011 में इंडिया की आबादी 100 कितनी होगी, 21 करोड़ हो गई। और वर्तमान समय में 142 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि चीन को भी पछाड़ते हुए आपका इंडिया जो है आगे निकल चुका है। तो अब आगे आप करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहा जाएगा। तो ये आपका दो टॉपिक क्लियर हो गया कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहें, जनसंख्या बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसके कई कारण है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर निर्भर करता है। ये आबादी हो गया आपका। फिर जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहा जाएगा, जब जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। किस व्यक्त करते हैं, प्रतिशत के रूप में, मतलब 100 के रूप में, 100 के रूप में, प्रतिशत मतलब 100 में व्यक्त करते हैं, तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। जब जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, उसे हम किसमें व्यक्त करते हैं, प्रतिशत के रूप में, उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। मतलब है क्या कि जब मतलब बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गया या परिवर्तन हुआ। अब जनसंख्या परिवर्तन कब होगा, या तो जब किसी इलाका में दूसरे जैसे लोग आ जाएंगे, या तो उस इलाके से लोग दूसरी जगह चले जाएंगे और उनको जब एक अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाएगा, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा, तो उसे ही कहा जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर हमने कहा, जब जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो उसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। अब एक और बात आप देखिएगा, ये जो वृद्धि होगा भाई साहब, यहाँ पे लोग दूसरे जगह से आएंगे, क्या करेंगे जी, आएंगे। मतलब मान लो कि किसी इलाके में पहले से 10 लोग थे, अब 2 लोग बाहर से टपक गए, 2 लोग क्या जी बाहर से टपक गए, तो जनसंख्या में क्या हो गया, परिवर्तन। अब इनको भी क्या किया जाएगा, रेशियो में व्यक्त किया जाएगा, प्रतिशत में जब व्यक्त किया जाएगा इसे कहा जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर। और दिखाएगा जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या क्या जी, प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एकदम फिजिक्स वर्ड टाइप का याद करिएगा कि जन्म और मृत्यु के अंतर को जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। क्या सुना, जन्म और मृत्यु के अंतर को, माइनस क्या पढ़ेंगे, अंतर, क्या पढ़ेंगे, अंतर। तो जन्म और मृत्यु के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। क्लियर है, कैसे बोलेंगे, जन्म और मृत्यु के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। मतलब कितना जन्म हुआ और कितना मृत्यु हुआ, उसमें से घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। क्या जी, प्राकृतिक वृद्धि। जैसे मान लीजिए कि एक साल में 10 लोगों का जन्म हुआ, कितना हुआ, 10 लोगों का, अब मृत्यु हुआ 9 लोगों का, तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कितनी हो गई, तो कितनी हो गई जी, 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे निकाला जाएगा। इसी प्रकार आप कमेंट में बताना, मान लो कि किसी इलाके में जन्म हुआ 50 लोगों का और मृत्यु हुआ 48 लोगों का, तो जनसंख्या वृद्धि कितनी में, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। अब है क्या, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहा जाएगा, वास्तविक वृद्धि किसे कहेंगे, तो जन्म मृत्यु के अंतर और अप्रवास और उत्प्रवास के अंतर। सुनो जी, जन्म और मृत्यु के अंतर और अप्रवास, सुनो जी, अप्रवास और उत्प्रवास के अंतर के योगफल को जनसंख्या वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। गौर से सुनना, सुनकर लिखना। कैसे लिखोगे आप, जन्म मृत्यु के अंतर, जन्म मृत्यु के अंतर और अप्रवास और उत्प्रवास के अंतर के योगफल को
जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। एक कंसेप्ट पर समझ लीजिए, माइनस को पढ़ते हैं अंतर, क्या बोलते हैं अंतर, अब प्लस को पढ़ते हैं योगफल, फिर माइनस पढ़ते हैं अंतर। तो दो बार अंतर है तो पहले अंतर वाला बात पढ़ लेंगे कि जन्म और मृत्यु के अंतर, अप्रवास और उत्प्रवास के अंतर की योगफल को जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि ऐसे निकालेंगे, मतलब जन्म दिया होगा, मृत्यु दिया होगा, अप्रवास दिया होगा, उत्प्रवास दिया होगा। अब ये समझ लेते हैं कि उत्प्रवास क्या होता है, अप्रवास क्या होता है। तो नए स्थान पर जाने वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि मुस्कान कुमारी ये नया स्थान पर चली गई, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, अप्रवासी व्यक्ति कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अप्रवासी व्यक्ति कहलाएंगे। और एक स्थान से बाहर चले गए, मतलब एक स्थान से कहीं से जहां से निकल कर जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा भाई, उत्प्रवास। क्या कहलाएगा, उत्प्रवास। मतलब जहां से आप निकल कर जा रहे हैं वो क्या होगा, उत्प्रवास। जहां से निकल जा रहे हैं, एक स्थान से बाहर जा रहे हैं, एक स्थान से बाहर जा रहे हैं, तो सिमरिया से आप बाहर जा रहे हैं, तो सिमरिया से आप बाहर जा रहे हैं तो आप कराएंगे क्या, उत्प्रवास। और जहां पे जा रहे हो, नया स्थान पे जा रहे हो, नया स्थान पे जा रहे हो, वो क्या कहलाएगा, अप्रवास। समझिए, तो ये आपका प्रवास। अब है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन कई घटक है, सुनिए ध्यान से। जनसंख्या में पहला घटक है जनसंख्या धनात्मक वृद्धि। तो देखो भाई, जब जन्म दर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब एक साल में लोगों की संख्या, मतलब जितनी जन्म होगी ना उसे कहेंगे जन्म दर। एक साल में जितने लोगों की जन्म होगा उसे क्या बोलेंगे, जन्म दर। और एक साल में जितने लोगों की मृत्यु होगी उसे कहा जाएगा मृत्यु दर। क्या बोलेंगे, मृत्यु दर। तो देखो है क्या कि जब जन्म दर क्या होगा, ज्यादा होगा और मृत्यु दर कम होगी तो उसे जनसंख्या धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। इसी प्रकार जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि क्या होगा, तो जब जन्म दर होगा कम, जन्म दर क्या होगा कम और मृत्यु दर क्या होगा ज्यादा, उसे कहेंगे जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो जनसंख्या ऋणात्मक मतलब घटने लगा, ऋणात्मक क्या होगा, धनात्मक मतलब बढ़ने लगा। अब अलग पॉइंट है, अधिशोषित जन्म दर किसे कहा जाएगा। इसी में आपका जनसंख्या परिवर्तन कारक है। तो देखो है क्या कि मतलब किसी भी एक फील्ड में, एक एरिया में जितने लोगों का जन्म होगा और फिर उनकी क्या होगी, जनसंख्या को 1000 में व्यक्त किया जाएगा, तो उससे बोलेंगे अधिशोषित जन्म दर। अब डिफिनीशन कैसे लिखोगे, बोर्ड पर ध्यान देना, एकदम मनाई सुना लो आप लोग। तो है क्या कि जन्म और जनसंख्या के अनुपात को, जन्म और जनसंख्या के अनुपात को 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है, 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे अशोधित जन्म दर कहा जाता है। क्लियर है, क्या सुना आपने, जन्म और जनसंख्या के अनुपात को 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे अशोधित जन्म दर कहा जाता है। इसी प्रकार अशोधित मृत्यु दर किसे कहेंगे, तो अब बस यहाँ मृत्यु है तो यहाँ भी मृत्यु आ जाएगा कि मृत्यु और जनसंख्या के अनुपात को 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। इसके अलावा भी जनसंख्या परिवर्तन कारक है, कौन है, प्रवास। क्या जी, प्रवास। तो देखिए प्रवास भाई साहब, देखो आपका है क्या कि प्रवास जो है मतलब अस्थाई, अस्थाई या मौसमी से। प्रवास मतलब एक जगह दूसरे जगह जाना। प्रवास में क्या था जी, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्रवासी होते, कहते हैं प्रवासी। और प्रवासी देखो भाई साहब, अब है क्या मतलब इसमें क्या होगा, जिसमें जनसंख्या का आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आकार में क्या है, परिवर्तन। जैसे मान लो कि यहाँ 10 लोग थे, सिमरिया में कितने लोग थे, 10 लोग। अब ये छपरा चले गए, यहाँ से मान लो 5 लोग, कितने चले गए, 5 लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 लोग बचे, जनसंख्या में क्या हो गया, परिवर्तन। तो प्रवास करने से जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होती है। क्या होती है, परिवर्तन होती है। इसी का एक टॉपिक है प्रवास में, उद्गम स्थान। तो जहाँ से लोग गमन करते हैं, जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे कहते हैं उद्गम स्थान। मान लीजिए कि आप अपने घर से यहाँ पढ़ने आते हैं तो आपका जो घर है वो उद्गम स्थान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उद्गम स्थान। और फिर एक होता है गंतव्य स्थान। तो जहां आप आगमन करेंगे, आप यहाँ कोचिंग पे आ गए सिमरिया, तो ये आपका क्या हो गया, गंतव्य स्थान। क्या कहलाएगा, गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान समझ गए। तो घर से जब आप निकलते हो तो यह क्या हो गया आपका, उद्गम। क्या हो गया, उद्गम, मतलब उठकर चलते हो, ठीक है ना, उद्गम स्थान। और जहां पर आप जाओगे, जहां पर आप जाने वाला हो वो क्या होगा आपका, गंतव्य स्थान। अब इसके आपका प्रवास में इसके 2 कारक होते हैं। एक अपनी सारा प्रवास वाली बात है, ठीक है ना, प्रवास में जब पेपर आएगा पूरा ऐसे छाप, यहाँ से छाप करके। एक है प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। अब ये जो लोग जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो 2 कारण है, एक प्रतिकर्ष और एक अपकर्ष। प्रतिकर्ष मतलब भाई साहब जब लोगों को बेरोजगारी आ जाएगी तब वो दूसरी जगह जाएंगे कमाने के लिए या फिर अपने आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए। तो जब बेरोजगारी आ जाती है तो लोग क्या होते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। क्या बोलते हैं जी, प्रतिकर्ष कारक।
ऐसे स्थिति में लोग क्या दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं। और दूसरा है कि अपकर्ष कारक, जब बेहतर अवसर भी मिलता है तो भी लोग क्या करते हैं, दूसरे जगह पलायन करते हैं रोजगार के लिए। दोनों स्थिति में क्या रोजगार के लिए जाते हैं, बेरोजगारी भी रहेगा भाई सब, दूसरे इलाका में ढूंढने जाएंगे रोजगार, ठीक है। और जब क्या बोलते हैं अपकर्ष मतलब अट्रैक्ट, ठीक है ना, अपना क्या जी अट्रैक्ट, जहां पर बेहतर आपको अवसर मिलेगा काम करने का मौका मिलेगा तो जाएगा नहीं जाएगा, मान लीजिए आपकी जॉब लग जाए तो नहीं जाएगा, जरूर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपकर्ष कारक, मतलब बेहतर अवसर की तलाश में जाए जब लोग जाते हैं तो उसे बोलते हैं अपकर्ष कारक। और रोजगार बेरोजगार रहते हैं फिर रोजगार तलाश में जाते हैं तो बेरोजगारी रहती है, इसी का बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। तो बेरोजगार प्रतिकर्ष कारक में जो है ना अच्छा मतलब आदमी की स्थिति अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपका अपकर्ष कारक में आदमी की जो स्थिति है अच्छी होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो 10 शेयर कीजिए। देखो ये दोनों कारक जो है क्या लोगों को क्या करते हैं, प्रवास करते हैं प्रवास। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।